हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और गाइस, मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ माय हस्बैंड इज अ प्ले बॉय। और आई होप गाइस की स्टोरी आपको अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बट अभी के लिए मैं भी को कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि लेकिन बहुत ही जल्दी बताना होगा, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा पागल है। तुम्हें पता है वो कितने सवाल जवाब पूछ चुके हैं मुझसे। तो कुकी कहने लगते कि हाँ, मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और इस बेबी के आने के बाद तो वो और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। तो डॉक्टर कहने लगती है कि आपको अपने हस्बैंड को बता देना चाहिए, ज़्यादा लेट मत कीजिए और अपनी बेबी की बहुत ही ज़्यादा केयर कीजिए। तो कुकी कहने लगते कि जी डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड को कुछ भी मत बताइएगा, मैं उन्हें खुद बताना चाहता हूँ। तो डॉक्टर कहती है कि ओके। और डॉक्टर जो है वी के सामने कह देते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, इनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और ये ठीक है, आप इन्हें लेकर जा सकते हैं। सो वी कहने लगते हैं कि थैंक यू डॉक्टर। और उसके बाद जो है वी जनकुकी के साथ घर जा रहे होते हैं। जनकुकी कहने लगते हैं कि वी तुमने बेबी के बारे में सोचा है। सो वी अचानक जनकुकी की ये बात सुनकर वो चौंक जाते हैं और वो गाड़ी रोक देते हैं। उसके बाद वी चौंक कर कहते कि तुमने क्या कहा। सो जनकुकी कहने लगते कि कुछ भी तो नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, क्या तुम उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। सो भी कहने लगते कि हाँ मैंने प्रिपरेशन की है और मैं चाहता हूँ कि इस एनिवर्सरी जो है हम दोनों कहीं बाहर घूम कर आए। सो कुकी कहने लगते हैं कि ठीक है। सो जनकुकी कहने लगते हैं कि भी मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। तो भी कहने लगते कि वो सरप्राइज क्या है। तो कुकी कहने लगते कि नहीं अभी नहीं, एनिवर्सरी के दिन ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो सरप्राइज़ क्या है। तो भी कहने लगते कि पर मुझसे वेट नहीं हो रहा, मुझे जानना है कि आखिर वो सरप्राइज़ क्या है। तो जनकुकी कहते कि नहीं मैं अभी नहीं कहूँगा कहाना, और अभी तुम घर चलो। तो भी कहने लगते कि नहीं। तो कुकी कहने लगते कि मुझे पता है कि तुम्हें कैसे मनाना है। और उसके बाद जो है वो भी के चिक्स पर किस कर लेते हैं और उसके बाद कहते कि अब चलो। तो भी जो है खुश हो जाते हैं और वो गाड़ी ड्राइव करने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद जो है वी की मॉम पूछने लगती है कि डॉक्टर ने क्या कहा। सो वी कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, बस इसे कुछ अजीब अजीब चीज़ें बस यूँ ही हो रही हैं। और वी ये कहकर जो है अपने बेडरूम में चले जाते हैं। बट वी की मॉम तो जनकुकी पर डाउट करने लगी थी, क्योंकि जनकुकी बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें जो कर रहे थे। वो कभी अचार खा रहे थे, कभी आइसक्रीम खा रहे थे, कभी तो कुछ भी नहीं खा रहे थे और कभी उनका मन भी चेंज हो रहा था। इस वजह से वो डाउट कर रही थी कुकी पर। और वो कुकी से भी पूछने लगती है कि बेटा डॉक्टर ने क्या कहा। तो कुकी कहते हैं कि मॉम डॉक्टर ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। तो वी की मॉम पूछने लगती है कि क्या डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि ये सारी चीज़ें प्रेग्नेंट, वो कुछ कहने ही वाली होती है और वो कहते कि मेरा मतलब है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कुकी कहते कि नहीं मॉम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो भी ऐसा कहकर ऊपर चले जाते हैं। और वी की मॉम यहीं पर खड़े होकर सोचने लगती कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वी और कुकी हम दोनों से कुछ छुपा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुकी प्रेग्नेंट होगा। सो वी के डैड कहने लगते कि तुम भी ना कैसे ख्यालात बना रही हो, कुकी कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, तुम भूल गए वो एक बॉय है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। सो वी की मॉम कहने लगती कि आप भी ना स्टूपिड हैं, ये पहले का ज़माना नहीं था जो सिर्फ औरत प्रेग्नेंट होती थी। अब ये ज़माना बदल चुका है और कितना मॉडर्न हो चुका है, यहाँ पर लड़के भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आप सच में स्टूपिड हैं, आप क्या ओमेगा स्टोरी नहीं देखा करते। लगता है कि आप रियल लव स्टोरी देखते ही नहीं हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, वो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। वी के मॉम के चले जाने के बाद वी के डैड कहने लगते कि मुझे लगता है कि मेरी वाइफ पागल है, मुझे पागल खाने फ़ोन करना चाहिए। और गाइस देखते ही देखते इन लोगों की एनिवर्सरी आ जाती है और इन्होंने अपने घर को जो है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया था। और इन दोनों की एनिवर्सरी पे जो है बहुत सारे लोग आए होते हैं। उसके बाद जो है हमें जिमिन और शिवा को दिखाया जाता है। जिमिन और शिवा भी आए होते हैं और वो कहने लगते कि हैप्पी एनिवर्सरी। तो फिर और कुकी कहने लगते कि थैंक यू। तो कुकी कहने लगते कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुम दोनों यहाँ पर आए। तुम्हें पता है तुम लोगों को मैं बहुत ही मिस कर रहा था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हम दोनों मिले ही नहीं थे। फिर जिमिन कहने लगते कि तुम भी ना कुकी, चलो हम बहुत ही ढेर सारी बातें करेंगे। सो वी कहने लगते कि अरे अरे रुक जाओ ज़रा, हमारी एनिवर्सरी है और इस टाइम तुम इसे कहीं भी लेकर नहीं जा सकते।
ये मेरे साथ ही रहेगा। तो जिमिन कहने लगते हैं कि ओ कम ऑन भी, मैं इसे हमेशा के लिए आपसे दूर थोड़ी ना लेकर जा रहा हूँ, मैं बस इसे थोड़ी देर दूर लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुकी से कुछ बातें करनी है। सोफी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन थोड़ी देर ही। उसके बाद जो है जिमिन के साथ कुकी चले जाते हैं। जिमिन जो है कुकी को साइड में लेकर जाने के बाद पूछने लगते हैं कि तुमने जो फ़ोन पर कहा था क्या वो सच है? तो कुकी कहने लगते हैं कि हाँ। सो जिमिन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। यू नो व्हाट, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। सो जिमिन कहने लगते हैं कि क्या तुमने इस बारे में वी को बताया है? सो कुकी कहते हैं कि नहीं, मैंने अब तक नहीं बताया है उसे, लेकिन मैं जल्द ही बता दूंगा। उसके बाद जो है वी आ जाते हैं और वी कहने लगते हैं कि अगर तुम दोनों की बातें ख़त्म हो चुकी हो तो कुकी को मेरे साथ चलना होगा। तो जिमिन कहने लगते हैं कि हाँ हाँ, लेकर जाइए ना। और वी जो है जनकुकी को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद जो है शुगा जिमिन के पास आते हैं और जिमिन से कहने लगते हैं कि तुम दोनों इस तरीके से क्या बातें कर रहे थे? तो जिमिन कहने लगते हैं कि तुम्हें क्यों जानना है, ये हम दोनों के बीच की बातें हैं, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शुगा कहने लगते हैं कि तुम बहुत ही झूठ हो और बहुत ही मीन, तुम हमेशा हर बातें मुझसे छुपाते हो। पता नहीं कि मुझे तुमसे कैसे प्यार हो गया, मेरा किस्मत ही खराब था जो तुमसे प्यार हुआ। जिमिन कहने लगते कि अच्छा, मैं जब से तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना हूँ तुम पागल हो गए हो, या फिर कहो कि साइको हो गए हो। तो एक काम क्यों नहीं करते, इस पार्टी में भी बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं। सो इन लड़कों में से किसी को चॉइस कर लो और अपना बॉयफ्रेंड बना लो। मैं तो चला, बाय बाय। सो शुगा जो है उसके बाद जिमिन को हक कर लेते हैं पीछे से और वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। तो जिमिन कहते हैं कि तो ठीक है, तुम कभी भी मुझसे सवाल जवाब नहीं पूछोगे। तो शुगा कहते हैं कि ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, मैं तुमसे कभी भी सवाल जवाब नहीं पूछूंगा। तो जिमिन कहने लगते हैं कि माय गुड बॉय। जिमिन कहने लगते हैं कि सो अब चलें? तो शुगा कहने लगते हैं कि ठीक है। उसके बाद गाइस हमें जेहोप और इन्वू को दिखाया जाता है। इन्वू भी कहने लगते कि हैप्पी एनिवर्सरी। तो वी और कुकी कहते हैं कि थैंक यू, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुम दोनों भी यहाँ पर आए। सो जेहोप कहने लगते कि आखिर कैसे ना आता, आखिर मेरे छोटे भाई की एनिवर्सरी है और मैं ना आऊँ तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये लोग जो है इसी तरीके से हंस के बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ शिखा को दिखाया जाता है, वो जो है जनकुकी को बस घूर ही रही होती है। उसके बाद जो है इन्वू की नज़र शिखा पर पड़ती है और वो कहते हैं कि दीदी आप कैसे हैं, आप ठीक तो है ना? शिखा कहने लगती है कि ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है इन्वू, इतनी भी उछलने की कोशिश मत करो, समझ गए तुम? और इतनी भी अच्छी बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम कैसे हो। और ये सब कुछ कहकर वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद जो है जेहोप कहने लगती है कि इन्वू तुम अपना मन छोटा मत करो, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी दीदी कैसी है। सो इन्वू कहने लगते हैं कि आई होप कि दीदी को समझ आ जाए कि वो गलत कर रही हैं। उसके बाद गाइस ये लोग अपनी एनिवर्सरी बहुत ही अच्छी तरीके से मनाते हैं। इन लोगों की एनिवर्सरी ख़त्म हो जाती है। एनिवर्सरी ख़त्म होने के बाद जो है वी पूछने लगते हैं कि तुमने कहा था कि तुम मुझे एनिवर्सरी के टाइम कुछ गिफ्ट दोगे, आखिर क्या है जनकुकी, तुमने मुझे अब तक कुछ नहीं दिया। सो कुकी कहने लगते हैं कि ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ हिंट दूंगा, अगर उन हिंट से तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो ठीक है, अगर तुम नहीं समझे तो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, ठीक है? सो वी कहने लगते कि ओके। सो कुकी कहने लगते कि वैसे तुम्हें पता है कि आजकल मुझे चक्कर क्यों आते हैं, मैं ज़्यादा काम करते ही थक क्यों जाता हूँ? सो वी कहने लगते कि ऑफ कोर्स पता है, तुम्हारी तबीयत खराब है इस वजह से। जनकुकी जो है वी का सवाल सुनकर बहुत ही गुस्सा होते हैं, बट वो दूसरा सवाल पूछते हैं। जनकुकी कहने लगते हैं कि वी क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही खाना खाता हूँ और ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा फील होता है, और मैं स्ट्रॉबेरी भी आजकल कुछ ज़्यादा ही खाता हूँ और सबसे ज़्यादा तो खट्टा, मैं खट्टा बहुत ही खाता हूँ। तो तुम्हें इसका मतलब समझ आ रहा है? सो वी कहने लगते कि हाँ, तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम ज़्यादा खाना खा रहे हो और डॉक्टर ने तुम्हें शायद खाना खाने के लिए कहा होगा, और वैसे भी तुम अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो, देखो तो सही तुम कितने सूख गए हो। सो जनकुकी जो है वी की बातें सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इडियट, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं बसने वाला, तुमसे अच्छे तो वो हैं जो बिना कहे समझ जाते हैं। यू नो भी, तुमसे अच्छी तो मॉम है, उन्हें बिना बताए सब कुछ समझ आ जाता है, उन्हें बिना बताए वो जान गई है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन तुम्हें हर बात बताते हुए भी समझ नहीं आती, पता नहीं
पता नहीं था कि तुम इतने स्टूपिड हो। वी जो है जनकुकी की बातें सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने क्या कहा वे कि प्रेग्नेंट। तो जनकुकी कहने लगते हैं कि हाँ, और तुम्हें मैं कब से ये सारी बातें बता रहा हूँ, बट तुम्हारे दिमाग में तो कुछ भी आ नहीं रहा। तुम बेवकूफ़ों जैसी हरकतें कर रहे हो। वी जो है जनकुकी की बातें सुनकर रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो कुकी कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो कुकी कहते हैं कि हाँ, और मैं यही बात तो तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम समझ नहीं रहे हो। वी रोते हुए जो है जनकुकी की टमी को हग कर लेते हैं और वो कहते हैं कि सच में, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। तो जनकुकी कहते हैं कि हाँ, अब तुम्हें कितनी बार बताऊँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें बता बता कर मैं थक चुका हूँ। वी जो है उसके बाद जनकुकी को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेते हैं। तो जनकुकी कहते हैं कि तुम क्या मेरी बेबी को सच में ही मार डालोगे क्या, इतनी टाइटली हग मत करो, अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। तो उसके बाद जो है वी उसे छोड़ देते हैं और अपनी बेबी को फील करने लगते हैं। वो अपने हाथों से जो है जनकुकी की टमी पर टच करते हैं और वो कहते हैं कि सच में डैडा तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और जब भी तुम हमारी लाइफ में आओगे ना, देखना मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दूंगा। तो वी की बातें सुनकर जनकुकी नाराज़ हो जाते हैं और अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेते हैं। तो वी पूछने लगते हैं कि क्या हुआ कुकी, तुमने अपना फेस उस तरफ टर्न क्यों कर लिया। तो कुकी कहने लगते हैं तो और नहीं तो क्या करूं, तुम सिर्फ बेबी से प्यार करते हो, मुझसे तो तुम प्यार ही नहीं करते। सो वी कहते हैं कि जनकुकी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तुम दोनों ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। उसके बाद जो है फिर जनकुकी को पीछे से हग कर लेते हैं और वो जनकुकी की चिक्स पर किस करते हैं। तो जनकुकी कहने लगते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वी कहने लगते हैं कि क्यों, मैं अपने बेबी को किस नहीं कर सकता, और वैसे भी अभी तो हमारा और एक बेबी भी आने वाला है, एक क्यूट लिटिल बॉय। तो जनकुकी कहने लगते हैं कि नहीं गर्ल। तो वी कहने लगते हैं कि नहीं बॉय। ये दोनों जो है बॉय गर्ल करके लड़ने लगते हैं। ये दोनों जो है इसी तरीके से लड़ रहे होते हैं। उसके बाद जो है वी की मॉम उनके बेडरूम में आती है और वो वी से कहने लगती है कि वी, ये तुम दोनों में क्या चल रहा है, ज़रा बताओगे, और ये तुम दोनों तू मैं करके क्यों लड़ रहे हो। वी ने जो है जनकुकी को हक किया होता है, वो जनकुकी को छोड़ते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मॉम आप कभी भी दरवाज़ा नॉक करके क्यों नहीं आती, आप हमेशा ही हमारे रोमांटिक टाइम के बाद से क्यों टपक जाती हैं। सब वी की मॉम कहने लगती है कि क्या करूं बेटा, तेरे डैड की बुरी आदत तुझ में जो आ चुकी है, तुझे पता है, तू भी ना अपने डैड पर ही गया है, क्योंकि वो भी हमेशा दरवाज़ा बिना लॉक किए ही रोमांस करते थे, और तुम दोनों भी दरवाज़ा लॉक करके रोमांस करने की वजह दरवाज़ा को खुला छोड़ दिया है, ऐसे तो कोई भी आ सकता है। सो वी कहने लगते कि तो हाँ मॉम, कहिए आप यहाँ किस लिए आई हैं। सो वी की मॉम कहने लगती कि बेटा, मैं तो ये जानने आई हूँ कि तुमने इस घर में एक नन्हा मुन्हा शैतान कब लाने वाले हो। सो वी कहने लगते कि मॉम, क्या नन्हा मुन्हा शैतान, अरे जो मुझे दादी कह के बुलाएगा और तेरे डैड को दादाजी, ऐसा शैतान कब लाने वाले हो। सो वी जो है अपनी मॉम की बातें सुनकर वो शर्माने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि मॉम आप भी ना कैसी कैसी बातें कर रही हैं आप। सो वी की मॉम भी से कहने लगती है कि अरे जनकुकी से ज़्यादा तो तू शर्मा रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रेग्नेंट वो नहीं तू है। सो वी कहने लगती कि मॉम आप भी ना, मैं बस डैड बनने वाला हूँ, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और मैंने तो ये भी सोच लिया है कि हमारा बेटा होगा, एक क्यूट सा लिटिल बनी बॉय, बिल्कुल जनकुकी जैसा। सो जनकुकी कहने लगती कि देखिए मॉम, ये कैसी बातें कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि हमारी एक क्यूट सी लिटिल गर्ल हो, बिल्कुल तेज जैसा। और ये दोनों जो है इस बात को लेकर फिर से लड़ने लगते हैं। तो वी की मॉम कहने लगती कि शांत, तुम दोनों के दोनों शांत हो जाओ। देखो देखो भी, जनकुकी अभी प्रेग्नेंट है और एक प्रेग्नेंट इंसान को इतना चिल्लाना नहीं चाहिए, और तुम्हें भी इस तरीके से चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, और ज़्यादातर हो सके तो रेस्ट करो, इस तरीके से खड़े मत रहो। और जनकुकी तुम पहली बार प्रेग्नेंट हुए हो और ये तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी है, तो तुम्हें पूरा केयर करना होगा अपनी कि अपनी और अपनी बेबी की पूरी तरीके से केयर करो, और घर का कोई भी काम नहीं करोगे, घर के सारे सर्वेंट घर का काम कर लेंगे,
और तुम जो है आज से तुम्हारा कमरा नीचे होगा, क्योंकि सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना कि बिल्कुल नहीं कर सकते। सोफी कहने लगती कि मॉम तो मैं किस लिए हूँ, मैं जनकुकी को ऊपर नीचे लेकर आ जाऊंगा। सोफी की मॉम कहने लगती कि शैतान, तो फिर ऑफिस का काम कौन करेगा। सोफी कहने लगती कि क्या हुआ, मैं जनकुकी का ख्याल रख लूंगा और जनकुकी के पास रहकर ही ऑफिस का काम कर लूंगा घर से ही। उसके बाद जो है वी कहने लगते हैं कि मॉम हम दोनों बाहर जा रहे हैं। तो वी की मॉम कहने लगती है कि तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसी हालत में तो तुम बिल्कुल बाहर नहीं जाओगे, इसे लेकर कहीं भी। तो वी कहने लगते हैं कि मॉम मैंने इसके लिए कुछ सरप्राइज रखा है, इसलिए मैं बाहर लेके जा रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे बस थोड़ी देर ही बाहर रखूंगा, उसके बाद मैं वापस भी घर चला आऊंगा, ठीक है। तो वी की मॉम कहने लगती है कि ज़्यादा देर तक बाहर मत रहो, ऐसी हालत में जनकुकी को ज्यादा देर तक बाहर रखना अच्छी बात नहीं है। भी तुम्हें ये समझ नहीं आता क्या। सोफी कहने लगते कि प्लीज मॉम मैंने कुछ सरप्राइज रखी है, प्लीज मेरे सरप्राइज को इस तरीके से खराब मत कीजिए। सोफी की मॉम कहने लगती कि ठीक है बट थोड़ी देर ही बाहर जाओगे, ओके। सोफी कहने लगती कि ओके मॉम, और उसके बाद जो वो जनकुकी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जनकुकी को गाइस भी जो है एक बहुत ही अच्छी जगह पर लेकर आए थे और उस जगह को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। तो कुकी कहने लगते हैं कि मुझे पता नहीं था भी कि तुम्हें बच्चे इतने पसंद हैं। सफ़ी कहने लगते हैं कि हाँ मुझे बेबीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बेबीज़ से ज़्यादा मुझे वो इंसान सबसे ज़्यादा पसंद है जिसे मैं फ़िलहाल के लिए अभी अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ और जो मेरा लाइफ पार्टनर है। और वो जो है जनकुकी को पीछे से हक कर लेते हैं। सो जनकुकी कहने लगते कि फ़ी तुम क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा हमें ऐसे। सब भी कहने लगते हैं कि कोई नहीं देखने वाला, क्योंकि इस घर में कोई भी नहीं है हम दोनों के अलावा, क्योंकि ये घर जो है खासकर मैंने हमारे क्यूट बेबीज़ के लिए ही बनाया है। और वैसे भी कोई देखता है तो देखे, मैं किसी और को थोड़ी ना हक कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी क्यूट लिटिल बनी को ही हक कर रहा हूँ। तो कुकी कहने लगते हैं कि भी मजाक करना बंद करिए आप और प्लीज़ मुझे छोड़िए अभी। जो है भी ये सारी बातें छोड़ो और घर चलो, हमें घर चलना चाहिए, मॉम परेशान हो रही होंगी। सो भी कहने लगते हैं कि क्या हम यहाँ पर और थोड़ी देर नहीं रुक सकते, क्या जल्दी जाना ज़रूरी है। तो कुकी कहते हैं कि मॉम ने कहा है ना ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए, ये हमारे लिए और हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है। सो भी कहते हैं कि ठीक है। ये लोग गाइस गाड़ी से जो है घर जा रहे होते हैं। उसके बाद जो है भी जो है अचानक से गाड़ी रोक देते हैं। तो कुकी पूछने लगती है कि भी क्या हुआ, तुमने इस तरीके से गाड़ी क्यों ब्रेक मारी। तो भी कहते हैं कि जनकुकी आगे देखो। जनकुकी जैसे ही आगे देखते हैं वो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जनकुकी कहने लगते हैं कि भी पीछे लो, गाड़ी पीछे लो प्लीज़। बट जैसे ही भी गाड़ी पीछे लेते हैं वो पीछे की तरफ देखते हैं कि पीछे की तरफ भी बहुत सारे लोगों ने घेर कर खड़े हुए हैं। तो भी उसके बाद कहने लगते हैं कि जनकुकी गाड़ी से नीचे मत उतरना, तुम गाड़ी के अंदर ही रहो। भी जो है गाड़ी से नीचे उतरने के बाद पूछने लगते हैं कि तुम लोग कौन हो, आखिर तुम लोग हमें इस तरीके से घेर कर क्यों खड़े हुए हो। भी के ऐसा कहते हैं एक लड़की कहने लगती है कि सरप्राइज सरप्राइज माय एक्स बॉयफ्रेंड, और आज तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा गिफ्ट मैं तुम्हें दूंगी कि वो शायद तुम सहन नहीं कर पाओगे। भी जो है इसकी वॉइस सुनकर ही वो समझ जाते हैं कि ये कौन है, और गाइस ये और कोई नहीं शिखा ही होती है। तो वो शिखा की वॉइस सुनकर कहते हैं कि शिखा तुम आखिर करना क्या चाहती हो, आखिर तुमने हमें इस तरीके से बीच रास्ते पर क्यों घेर कर रखा है। तो शिखा कहने लगती है कि माय एक्स बॉयफ्रेंड, तुम्हें शायद समझ नहीं आया जो मैंने कहा, और आज तुम्हारे लाइफ का आखिरी दिन होगा, और उस लड़के का भी जिसका नाम क्या है, मैं भूल गई। हाँ हाँ, जियोन जॉनकुक। सो भी कहने लगते हैं कि देखो शिखा, जो कुछ भी किया है मैंने किया है, कुकी ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, सो प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसके साथ कुछ भी मत करो। तो शिखा कहने लगती है कि बट आई एम सॉरी, अब तो वो मर कर ही रहेगा। अब चाहे आंधी आए या तूफान आए, उसे तो मरना ही पड़ेगा। उसने मुझसे तुम्हें छीनने की कोशिश जो की है। उसके बाद जो शिखा कहने लगती कि बॉस, उस गाड़ी में जो लड़का है उसे घसीटते हुए बाहर निकालो। सो भी ये बात सुनकर जैसे ही जनकुकी के पास जाने की कोशिश करते हैं, वी को जो है कुछ बॉडीगार्ड्स पकड़ लेते हैं। सो वी कहने लगते कि छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो। तो शिखा कहने लगती कि बेबी छटपटाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब जो होगा वो सिर्फ मैं ही करूँगी, वो भी तुम्हारे उस प्यारे लिटिल बॉय के साथ। अब देखो मैं क्या करती हूँ। सो वी कहते हैं कि शिखा अगर जनकुकी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सो शिखा कहने लगती कि बॉस
मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? उसे जाओ और गाड़ी से घसीटते हुए बाहर निकालो। उसके बाद जो है कुछ बॉडीगार्ड्स जाते हैं और जनकुकी को घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकालते हैं। तो जनकुकी कहते हैं कि छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो। शिखा जो है जनकुकी को देखकर कहने लगती है कि अरे रिलैक्स, कूल डाउन। मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अगर प्रेगनेंसी के टाइम तुम इतना उछल कूद करोगे तो तुम्हारे बेबी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो तुम्हें थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारा और तुम्हारे बेबी का ये आखिरी टाइम जो बनने वाला है। सो भी कहने लगते कि देखो शिखा, तुम जनकुकी के साथ कुछ भी नहीं करोगे। जनकुकी की इसमें कोई गलती नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो? अब तो तुम दोनों मेरे ही हाथों से मरोगे और यहीं पर इसी जगह पर तुम्हारा आखिरी टाइम होगा। उसके बाद जो है ये जैसे तैसे अपने हाथ पैर चलाते हैं और उन लोगों से छूट जाते हैं और वो भागने लगते हैं। तो शिखा कहने लगती है कि तुम लोग क्या मेरी शक्ल देखने के लिए यहाँ पर खड़े हो? मैंने कहा ना उन दोनों को पकड़ो, जाओ। तो बॉडीगार्ड्स जो है जनकुकी और भी का पीछा करने लगते हैं। जनकुकी और भी जो है दौड़ते दौड़ते एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। ये दोनों जो है जंगल में दौड़ ही रहे होते हैं, लेकिन आगे चलकर जो है रास्ता खत्म हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़ा झरना होता है। वो झरने को देखकर वो वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही गहरा होता है। और उसके बाद जो है वो जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, पूरे बॉडीगार्ड जो है उन दोनों को घेर लेते हैं। सो वी जो है जनकुकी को अपने पीछे छुपा लेते हैं और वो कहते हैं कि जो भी करना है मेरे साथ करो, जनकुकी को छोड़ दो। उसके बाद जो है शिखा भी यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि कैसे भी अगर तुम मेरे नहीं हुए तो किसी के भी नहीं होगे। बॉयज, उन दोनों को अलग कर दो। वो जिस तरीके से जुड़े हुए हैं उन दोनों को इस तरीके से अलग करो कि 7 जन्म लेने के बाद भी ये दोनों कभी मिल ना पाए। तो सारे बॉडीगार्ड जो हैं उन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो वी कहने लगते कि छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो। और कुकी कहने लगते कि वी प्लीज, वी को छोड़ दो। वी कहने लगते कि प्लीज शिखा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज कुकी को छोड़ दो, कुकी की कोई गलती नहीं है, प्लीज। तो शिखा कहने लगती कि मुझे तुम पे तरस आता है, पता है क्यों? तुम अभी बिल्कुल एक लाचार और एक बेवस जैसे लग रहे हो। शिखा कहने लगती कि वी, काश तुमने ये बात मुझे पहले कही होती तो शायद मैं उसे छोड़ भी देती, लेकिन अभी मैं उसे नहीं छोड़ सकती, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेबी उसकी टमी में जो है, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती थी कि तुम्हारा बेबी सिर्फ मेरे पेट में पले, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और तुमने उसके साथ वो सब कुछ किया, और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और जो चीज़ मुझे नहीं मिलती मैं उसे ज़बरदस्ती हासिल कर लेती हूँ। तुमसे कहा था मैंने कई बार, मुझे चीट करने की कोशिश मत करना, पर तुमने फिर भी मुझे चीट किया। अब जो है इसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुमने किसे चीट किया है? मुझे, शिखा को। और तुम्हें अब तुम्हारी करने की सज़ा तो तुम्हारे इस क्यूटी पाए जनकुकी को ही भुगतनी पड़ेगी। शिखा जो है जनकुकी के पास जाने के बाद कहने लगती कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे तुम पे तरस आता है, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक बेबी इस दुनिया में आने से पहले ही तुम्हारे पेट में अपना दम जो तोड़ने वाला है, और तुम्हारे बेबी और तुम्हें मैं इतना दूर भेजूंगी कि पिछले 7 जन्म लोगे तब भी तुम धरती पर कभी जन्म नहीं लोगे। उसके बाद जो है शिखा जनकुकी को गोली से शूट कर देती है, जिसके बाद वो गोली जनकुकी को लगती है। और ये सब कुछ देखकर जो है वी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वी जो है यहीं पर ही रोने लगते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से वो रोने लगते हैं। जनकुकी को गोली लगने के बाद जो है वो जनकुकी को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से जनकुकी जो है सीधा पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। पहाड़ी से नीचे वो पानी में गिर जाते हैं। तो ये सब कुछ देखकर जो है वी बहुत ही जोरों से चिल्लाते हैं कि कुकी। उसके बाद गाइस यहाँ से सीन कट होता है और हमें 2 साल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम वी को देखते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वी ऑफिस के कामों में इतने बिजी हो चुके होते हैं और वो पहले की तरह ही रूड एंड एरोगेंट हो चुके थे, और वो बात पर ऑफिस के टॉप पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते भी हैं। ऑफिस के सारे वर्कर्स जो हैं वो वी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वी बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट एंड बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं इन लोगों से। और वी को हमें इस हालत में देखकर पता चलता है कि वी को शायद 2 साल पहले जो उसके साथ हुआ वो सारी चीज़ों में से कुछ भी शायद याद नहीं है। उसके बाद गाइस वी जो है ऑफिस का काम खत्म करने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं अपना चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि वेरी गुड, आप
अब आप पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। अब आपके अंदर वो दूसरी पर्सनालिटी नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है पूरी तरीके से। सोफी कहते हैं कि थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर से भी पूछने लगते हैं कि डॉक्टर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ पूछिए। भी पूछने लगते हैं कि डॉक्टर क्या आप मुझे कि मेरा चेकअप जो है आप 2 साल से ही कर रहे हैं? डॉक्टर कहते हैं कि 2 साल से नहीं, मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारे फैमिली के हर सदस्य को अच्छी तरीके से जानता हूँ। भी कहने लगते हैं कि बट डॉक्टर आप मेरी फैमिली को पूरी तरीके से जानते हैं, बट मुझे फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मेरी फैमिली अनकम्प्लीट हो, जैसे मेरी फैमिली में किसी की कमी हो। आखिर ऐसा क्यों लगता है कि मैं अकेला हूँ? डॉक्टर को पता होता है कि भी किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर भी डॉक्टर कुछ नहीं कहते और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। भी कहते हैं कि जी डॉक्टर, बट मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। डॉक्टर कहते हैं कि जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें अपने आप ही तुम्हारे सारे सवाल का जवाब मिल जाएंगे, बस तुम्हें सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। डॉक्टर की बातें सुनकर भी जो है वहाँ से चले जाते हैं। फी के जाने के बाद जो है डॉक्टर कहने लगते हैं कि 2 साल बीत गए, वक्त बदला, दुनिया में लोग भी बदले, पर तुम नहीं बदले और तुम्हारी फीलिंग्स अब भी जनकुकी के लिए बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी, और तुम जनकुकी को अब भी नहीं भूले हो फी। अब भी जनकुकी तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है। गाइस, डॉक्टर की इन्हीं बातों से और वी के सवाल से पता चलता है कि वी को अपनी लाइफ के 2 साल में जो कुछ हुआ वो कुछ भी याद नहीं है, यानी कि वो जनकुकी को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। गाइस, इन सारी बातों से पता चलता है कि वी की मेमोरी लॉस हो चुकी है और वी को कुछ भी याद नहीं है। हेलो गाइस, हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है, बट गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में मैं जिमिन और जिन की स्टोरी भी दिखाने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छी लगेगी। गाइस, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।